गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम त्रिकोणमिति वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल की वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्वालिटी की, है ना। तो एक बार थोड़ा सा वापस में देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी 2 मिनट में दिखा देता हूँ सबको। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति हमने इसमें देख लीजिए आप। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, मिति का मतलब माप। इसका मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति से की जो भी माप होती है उनका हम इसके बारे में क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी ये चीज़ पढ़ी थी, लंब कर्ण। ये क्या होता है, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था वो लाल बटे कक्का को पढ़ा था। लाल बटे कक्का को मैं आपको एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ, बाकी आपकी वैसे कॉपी में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। लाल बटे कक्का का एल अपॉन के। तो यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है जिसमें लिखा है लंब बटे कर्ण, तो जो लंब है उसका मतलब है एल और कर्ण है उसका मतलब है के। तो लंब बटे कर्ण, ऐसे ही जैसे दूसरे रेशियो पे बनाएंगे ए बटे के, इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण, जो आपके इसमें सेकंड पॉइंट में लिख रखा है बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पर अगर अपन एक डायग्राम बना लें, ये इसको मैं अगर ए दे दूँ और इसको अगर मैं बी दे दूँ और इसको सी, तो यहाँ पर ए बी है जो लंब बन जाता है, बी सी है वो आधार बन जाता है, और ए सी है वो क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप इसको थोड़ा देख लेना एक बार। इसमें जो आगे दे रखा है कि ए अपॉन बी, इसको अपन बोल सकते हैं लंब अपॉन कर्ण। इसका नाम हम दे सकते हैं, ये जो पहला रेशियो होता है वो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, दूसरा रेशियो होता है कोस थीटा के बराबर होता है, तीसरा रेशियो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, चौथा रेशियो कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये रेशियो में आपको अभी थोड़ा सा, मेरे पास एक दूसरा नोट है उससे मैं दिखाऊंगा। पहले एक बार इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उससे भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़े थे, और इसके बाद थोड़ा सा हमने इस चीज़ में यहाँ पर डिस्कस किया था टेबल के बारे में। टेबल वैसे मैं आपको पहले भी बना के बता चुका हूँ, इसको मैं अभी वापस एक बार और थोड़ा सा ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको टेबल देखने में दिक्कत आ रही हुई तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको कल बता ही दिया था। टेबल बनाने के लिए हम क्या करना है, पहले इसको कोणों को लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी सीरियल में लिखना है इसको। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को इस तरीके से लिखना है। साइन थीटा की सारी वैल्यू याद करनी है हमें। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है। उसके बाद कॉस में साइन की वैल्यू को उल्टा लिखना है। उल्टे का मतलब ये है कि जो साइन की 90 का मान है वो कॉस के 0 में आएगा, साइन 60 का मान कॉस 30 में आएगा, साइन 45 का मान कॉस 45 में आएगा, साइन 60 का मान कॉस 30 में आएगा, और साइन 90 का मान कॉस 0 में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद टेन थीटा आएंगे, तो टेन थीटा का मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, जो टेन थीटा बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि जब टेन थीटा का जो भी मान निकालें उसमें साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टेन 0 का मान निकालना हो तो ऊपर साइन 0 का मान रखेंगे, नीचे कॉस 0 का मान रखेंगे, और उनको काटने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो टेन 0 की वैल्यू कहलाएगी। फिर ऐसे ही धीरे कर करके हम पूरा टेन की पूरी रो को निकाल लेंगे, और उसके बाद में कॉट में जैसे हमने कॉस में साइन की उल्टी वैल्यू लिखी थी वैसे ही टेन में कॉट की उल्टी वैल्यू लिख देंगे। ऐसे ही फिर सेक निकालेंगे। सेक के लिए हमें क्या करना होगा, सेक के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सेक थीटा आपको पता है, अभी मैं थोड़ा सा एक और वीडियो में समझाऊंगा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जब सेक थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, जैसे सेक 0 का मान निकालना होगा तो नीचे कॉस 0 का मान रखेंगे। साइन सेक 30 का मान निकालना होगा तो नीचे कॉस 30 का मान रखेंगे, और सेक 45 का मान निकालना होगा तो कॉस 45 का मान नीचे रखेंगे। ऐसे ही कर करके हम पूरी सेक की पूरी रो को निकाल लेंगे, और उसके बाद कोसेक में उसकी उल्टी वैल्यू लिख देंगे, मतलब उल्टी रो को लिख देंगे पीछे की तरफ से। ठीक है। इस तरीके से हम इसके सारे मान निकाल लेंगे, और ये हमारी पूरी टेबल बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है हमारी टेबल। इसके बाद हमने इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, इतना ही पढ़ा था। थोड़ा सा मैं दूसरी एक मेरे पास और पीडीएफ है, उससे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है, इससे समझते हैं अपन। ये सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। ये फॉर्मूले याद करना जरूरी है, मैंने आपको ये फॉर्मूले कराए थे।
जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको इन्हीं सीरीज में अपन को याद करना है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट लास्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेकंड लास्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और बीच बीच के एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब ये है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। आगे मैंने लिखा हुआ है, उल्टे का मतलब ये नहीं कि उनको उल्टा लिखना है, उल्टे का मतलब ये है कि उनको वन बाई की फॉर्म में लिखना है, वन के बट्टे में लिखना है। जैसे साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो मैंने साइन के सामने लिखा हुआ है वन अपॉन कोसेक। यहाँ पर अगर मैं कोसेक का उल्टा लिखना हो तो कोसेक बराबर वन अपॉन साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस का निकालना होगा तो वन अपॉन सेक, टेन का निकालना होगा तो वन अपॉन कॉट, कॉट का निकालना होगा तो वन अपॉन टेन, सेक का निकालना होगा तो वन अपॉन कॉस, और कोसेक का निकालना होगा तो वन अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पूरे को निकाल लेंगे और ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दो फॉर्मूले और थे जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे आपका एक तो ये था टेन थीटा वाला, ये टेन थीटा को अगर आपको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना हो तो साइन बटा कॉस होता है, और चूंकि कॉट टेन का उल्टा होता है तो कॉट होता है कॉस बटा साइन। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर टेन, यहाँ पर आप साइन लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़ा बताए थे मैंने, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है तभी अपना ही चलेगा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये फॉर्मूला अपन याद भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा सबको मोस्टली याद है ये फॉर्मूला, है ना। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा काम बताया था कि एक बार इस पूरी इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, पूरी इक्वेशन को। जैसे नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, बराबर की जगह बराबर, वन बटे साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इस पूरी इक्वेशन को हम कोस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो वो कैसे आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर बचेगा वन, नीचे देखिए उसके जस्ट नीचे वन, फिर प्लस की जगह प्लस, कॉस बटा साइन होता है कॉट। अब चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर की जगह बराबर वन बटा जैसे यहाँ पर आ जाए वन बटा, मैं अभी इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ये जो अपना फॉर्मूला है ये, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें भी देख रहे हैं। तो वन अपॉन साइन का मान के, वन अपॉन साइन किसका होता है उल्टा, कोसेक का। तो यहाँ पर हम चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लगा देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें साइन अपॉन कॉस टेन होता है, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, कॉस से कॉस कट जाएगा वन, और वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन, ये जो मैंने अभी लगाया हुआ है यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो ये वाली इक्वेशन, इसमें से ये जो वन है इस वन को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो इधर ही प्लस का है तो इधर जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। ऐसी दूसरी साइड में यहाँ पर बात करते हैं इस वाले से, तो यहाँ पर भी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन लिखा हुआ है। तो अगर मुझे सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब वन को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वन इधर प्लस का है, जब दूसरी साइड में इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसलिए आगे हमारा इसमें ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि ये जो वन है इधर प्लस का था तो उधर जाने के बाद किसका हो गया, माइनस का हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी से ये नेक्स्ट फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे पहले वाले ये जो इस वाले से बनाया है हमने, ये वाले से ही अगर जैसे मैं वन को न ले जाना चाहूँ, कॉट को इधर ले जाना चाहूँ तो ले जा सकते हैं, कॉट को भी ले जा सकते हैं, वन इधर रह जाएगा। अब कॉट चूंकि इधर प्लस का है तो उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का, इसलिए नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि वन पहले आएगा, वन को आप बराबर के बाद में भी लिख सकते हो, वन को आप बराबर के इधर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। चाहे आप लिख लो वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे आप लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक ही बात है।
ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की, इधर साइड में जो इसके हैं ये कैसे आया, ये भी इस वाले फॉर्मूले से आया है, इस वाले से। यहाँ पर हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में से 1 को उधर ले जाने के बजाय हम किसको लेकर 10 को, तो पहले 1 रह गया और टेन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसलिए हमारा नया फॉर्मूला जनरेट हुआ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ये फॉर्मूले आप थोड़ा सा याद कर लेना, एक बार समझ लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार इसको बैक करके वापस सुन लेना। ठीक है, जितनी बार आप सुनना चाहो उतनी बार आप सुन सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज की माप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन त्रिभुजों में भी कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री का होता है, जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, जो तिरछी भुजा होती है उसको आधार, और दोनों को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक, जो मैंने आपको उस टाइम जो पिछले वाले उसमें दिखाया था, ये चीज़ वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, लंब अपॉन आधार बटे साइन थीटा, ये चीज़ लिखी हुई थी, ये चीज़ साइन थीटा, फिर आधार अपॉन कर्ण बराबर कोस थीटा, लंब अपॉन आधार बराबर टेन थीटा, आधार अपॉन लंब बराबर कोट थीटा, कर्ण अपॉन आधार बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक लगता है यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ लाल बटे कक्का, एल ए एल और बटे के ए। तो यहाँ पर जो पहला रेशियो है एल अपॉन के, ये वाला एल अपॉन के, एल अपॉन के का मतलब होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी साइन थीटा का मान दे रखा हो तो उसके बट्टे बराबर में एल अपॉन के रख के उसका मान लिख सकता हूँ, या फिर कहीं एल अपॉन के की वैल्यू रखी हुई तो उसको मैं साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर ए अपॉन के कॉस थीटा बराबर होता है, ऐसे ही एल अपॉन ए टेन थीटा बराबर होता है। फिर हम एल अपॉन ए को उल्टा कर दें, क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो एल अपॉन ए का उल्टा ए अपॉन एल क्या कहलाएगा, कॉट, सीधी सी बात। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब चूंकि कॉस होता है ए अपॉन एल, ए अपॉन के, अगर मैं ए अपॉन के को उल्टा कर दूं के अपॉन ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोसाइन का उल्टा कोसेक होता है, तो एल अपॉन के को उल्टा कर दीजिए ए अपॉन एल, और ये किसके बराबर कहलाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमें समझनी है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूँगा, वीडियो को बैक कर करके हम देखते रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ये सवाल, इससे पहले हम इन सवालों में हमें एक चीज़ की और की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये इसमें नहीं, ये जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज काम में आएगा वहाँ वहाँ ये चीज़ हमें काम आएगी, ये काम आएगी। होता क्या है ये, इसमें जो बड़ी वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जो कर्ण होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के रूट के बराबर होता है। अब ये तो इसकी परिभाषा कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर होता है कर्ण का मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कौन सा है, ये, और कर्ण लंब कौन सा है, ये। अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो वो कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। लेकिन मुझे कर्ण स्क्वायर का मान नहीं निकालना, मुझे किसका निकालना है, केवल कर्ण का निकालना है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ पे से रूट स्क्वायर उठाते हैं तो आगे वाली जो वैल्यू होती है उसके सामने जो वैल्यू होती है उस पर हम क्या लगा देते हैं, रूट लगाते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सिर्फ कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को किसमें बंद कर दिया, रूट में। इसी प्रकार अगर मुझे आधार का मान निकालना हो, कभी भी किसी का मान निकालना पड़ सकता है, आधार का मान निकालना हो तो आधार देखो ये इधर रह जाएगा। जब आधार का मान निकालना होगा तो मैं लंब को इधर ले जाऊँगा, लंब को इधर ले जाऊँगा तो कर्ण में से लंब लंब क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और चूंकि सिर्फ आधार का मान निकाल रहे हैं इसलिए इस पर रूट लगा रहेगा।
ऐसे ही अगर लंब का मान निकालना हो तो कर्ण में से आधार माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ लंब निकालना है तो मुझे आधार इधर ले जाना पड़ेगा। जब आधार इधर ले जाऊंगा, चूँकि आधार इधर प्लस का है तो उधर जाने के बाद आधार किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये 3-4 फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इनके बिना समकोण त्रिभुज का सवाल आप अटकोगे, कहीं ना कहीं अटकोगे उसमें, जरूरी है बहुत चीज़। जैसे एक सवाल पे आते हैं, ये सवाल है, ये सवाल को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आराम से दिखे। एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 5 सेमी, आधार 3 सेमी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसका लंब ज्ञात कीजिए, क्योंकि एक कर्ण की बात होगी, आधार की बात होगी, तो सीधी सी बात है लंब बचा। तो सवाल करने के लिए हम करेंगे, जैसे दे रखा है कर्ण को शॉर्ट में के भी लिख सकते हैं बराबर 5, आधार को ए लिख सकते हैं बराबर 3, ये दोनों दे रखे हैं। अब मुझे अगर लंब निकालना है तो सीधी सी बात है पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। अब पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले कहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करा? कोई सा भी कर लीजिए, लंब का यूज करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, पहला वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको पता है मुझे लंब का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है आधार को कर्ण के दूसरी साइड में ले जाना पड़ेगा और आधार उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे लास्ट वाला फॉर्मूला दे रखा है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करें, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट लगा हुआ है। कर्ण का मान कितना दे रखा है सवाल में? 5। आधार का मान कितना दे रखा है? 3। दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो दोनों पे स्क्वायर लगाते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16। और 16 का रूट कितना होता है? 4। और 4 इसका क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें से एक थोड़ा सा सवाल और देख लेते हैं, ये वाले पे, जिस लाल बटे कक्का पे। जी थोड़ा एक एक सवाल करा देता हूँ मैं, बाद में सवाल और भी कराऊंगा, पहले थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें पर नॉलेज ले लेते हैं, उसका सवाल करने में ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पर एक सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, लाल बटे कक्का का एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में जिससे आपको समझ में आसानी रहे। एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 4/5 4/5 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में सीधा लिख लेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा का मान भिन्न के रूप में दे रखा है तो हम सीधा उसको उसके सामने भिन्न के रूप में लिख लेंगे। अब चूंकि हमने लाल बटे कक्का से पढ़ा हुआ है कि लाल बटे कक्का से का मतलब अगर भिन्न दे रखी हो तो भिन्न का मतलब होता है, ये होता है हमारा लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले हमें साइन का मान दिया हुआ है, तो जो साइन होता है वो पहला रेशियो होता है, ये वाला लंब अपॉन कर्ण। अब हम साइन के सामने लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण, जैसे ये लिखा हुआ है लंब अपॉन कर्ण, और लंब अपॉन कर्ण के सामने जो भिन्न दे रखी, जो उसका मान दे रखा है उस मान को भी लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 4/5 लंब ऊपर है, 4 ऊपर है तो लंब का मान 4, कर्ण नीचे है, 5 नीचे है तो कर्ण का मान 5। अब हमारे पास सवाल में लंब 4 दे रखा है, कर्ण 5 दे रखा है, तो हमें तीसरी वजह निकालनी है। तो तीसरी वजह कौन सी बचती है? आधार। आधार बचती है तो सीधी सी बात है आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला आधार का, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5 दिया हुआ है इसलिए 5 का स्क्वायर, लंब का मान 4 दिया है इसलिए 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 जाएंगे तो रूट 9 बचेंगे, और रूट 9 का मान कितना होता है? +-3। अब चूंकि हमारी जो भुजा है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसका मान जो रहेगा वो कैसा रहेगा? +3। और हमारा आधार क्या है? 3। आधार आ गया, कर्ण दे रखा था, लंब दे रखा था, हमें निकालना है कॉस थीटा। वापिस एक बार फिर इस पर आते हैं, दूसरा जो रेशियो है इसका, ये आधार अपॉन कर्ण, ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। और सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है? कॉस थीटा। ठीक है,
तो cos थीटा पूछा हुआ है, इसलिए आधार कितना निकाला हमने 3, क्योंकि आधार ऊपर है तो ऊपर रखेंगे 3। कर्ण क्या है 4 5, कर्ण नीचे है तो नीचे रखेंगे 5, और ये जो मान होगा वो कहलाएगा cos थीटा के बराबर 3/5। देखिए सवाल में भी ऐसे ही कर रखा है। ये रहा 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी थोड़े से इन सवालों को एक बार देखना, करने की कोशिश करना। किताब में कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनको भी आप करने की कोशिश करना। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उन चीज़ों को आप व्हाट्सअप जो ग्रुप हमारा है कॉलेज का, उस पर आप डाल देना अपलोड, मतलब जो भी आपको जिस चीज़ की भी दिक्कत हो वहाँ पर कर देना। मैं वहाँ से देख के जो भी चीज़ होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, या कोई गलती हो रही होगी तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे, और जैसे ही एक बार 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं सवाल या तो ऐसे जैसे समझा रहा हूँ ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर कॉपी पेन चला के लिख कर भी बनाने की कोशिश करूँगा, पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि अभी थोड़ी सी इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं हमें, तो इसलिए